हाँ जी, पहले तो इस प्रश्न को समझें। प्रश्न है तिर्यक प्रक्षेप में निम्न के लिए व्यंजक स्थापित करिए। इसमें है उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई। पर ये होता क्या है, सबको व्यंजक भी निकालते जाएंगे और इसको समझते भी जाएंगे। ये प्रश्न टुकड़े में भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए केवल उड्डयन काल का व्यंजक निकालिए, ये भर आ सकता है। और हो सकता है केवल क्षैतिज परास पूछ दे, और हो सकता है अधिकतम ऊंचाई पूछ दे, और ये भी हो सकता है कि तीनों को इकट्ठा पूछ दे। अक्सर तीनों इकट्ठा आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं। हमारा काम पहला होगा चित्र बनाने का। चित्र बनाने का तरीका देखो, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक दिन मैं बनवा रहा था तो कुछ गलतियाँ किए थे, इसलिए आप उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक आपको एक्सिस खींचना है ना। ये वाई तरफ सीधा सीधा लंबवत रहेगा। अगला देखो, दूसरा एक्सिस हमको थोड़ा एक्स वाला खींच देना है, ये ज़्यादा लंबा रहेगा, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ से मुझे प्रक्षेप गति को दर्शाना है। तो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। और परवलयाकार का मतलब ये है कि इस तरह से जो आकृति होती है, बिल्कुल आधा चंद्रमा जैसे या पर्वत जैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, परवलयाकार। मान लो किसी प्रक्षेप को आपने फेंक दिया ऐसे, तो वो घूमता घूमता यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसी का ये रेखा चित्र है, ग्राफ बना है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इस रेखा चित्र में इधर की ओर क्या लिखा जाता है, इधर की ओर बताओ तो x, ये क्या कहलाया x, और ये वाला क्या कहला गया y। इतना तो समझ में आता होगा। जहाँ आप पिछली बार गलती किए थे उसको ध्यान रखना है। यहाँ से टच करते हुए एक आपको स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा का मतलब ये है कि आप बिल्कुल इसको टच करके, कुछ लोग ऐसा खींचे थे, थोड़ा ध्यान देना, चित्र देखो, इधर उधर नहीं देखो। ये जब आप गैप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको नीचे कर दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऐसा खींचना है कि इस लाइन को ये कैसा करके जाए, बिल्कुल टच करके, ये बनेगा ये। क्लियर हुआ इतना? हाँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिखोगे आप, u, और यहाँ पर क्या लिखोगे, थीटा। इतना लिखने के बाद इस थीटे के दो टुकड़े करना है। तो मुझे बताओ इधर वाला टुकड़ा क्या कहलाता है? हाँ, थीटा लगा है तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा। लेकिन इसको दूसरा भी लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ux। एक आप ये भी गलती कर रहे थे कि जैसे u लिख रहे थे और x लिख रहे थे तो लेवल में लिख रहे थे। लेवल में नहीं लिखना है, x को कहाँ लिखना है, नीचे। इसके दिशा में जो त्वरण होता है उसको किससे दर्शाते हैं, ax, और त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। इतना क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जो y वाली लाइन है, इस u के घटक का करना है ना। तो u के कितने घटक होंगे, दो, एक cos थीटा वाला और एक sin थीटा वाला। अब मुझे बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, u y लिख दूं, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ठीक है। यहाँ पर मुझे ए वाई भी लिख देना है। ए वाई बराबर कितना होता है, -g। गुरुत्वीय त्वरण का मान जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इसकी स्पीड कम होगी, इसलिए इसको कैसा लिखा जाता है, ऋणात्मक। इतनी चीज़ें समझ में आ गई चित्र में। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आप और शो कर सकते हैं कि जो ये वाला भाग है इसको हम लिखते हैं h। ये क्या कहलाता है, h, माने ये अधिकतम ऊंचाई है। जैसे आपने किसी फुटबॉल को किक मारा, किक मारने के बाद यहाँ तक अधिकतम गई, फिर यहाँ से कहाँ आने लगी, नीचे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, अधिकतम ऊंचाई, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। जैसे क्रिकेट की गेंद में कुछ लोग सिक्स मारते हैं तो वो स्टेडियम के बाहर, बाउंड्री के बाहर, और कुछ लोग कैसा बिल्कुल ऊपर मार देते हैं और वहीं पर गिर जाती है। तो जहां सबसे ऊपर जाती है वो उसका क्या कहलाएगा, अधिकतम ऊंचाई। कभी छोटे में आप लोग खेल खेले होंगे, लड़के लड़के में, चलो यार पत्थर मारते हैं, भला किसका कितना ऊंचा जाता है, खेले हो क्या? जो जितना ऊंचा जाएगा वो उसकी क्या कहला गई, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है। तो इस तरह से अधिकतम ऊंचाई को किससे लिखते हैं, h से।
अब इसमें एक चीज़ और है, रेंज है, जो यहाँ से यहाँ तक गया, ये बिल्कुल ये वाला, ये इसका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। इसको क्या लिखते हैं, आर, परास। यही चीज़ जब आप भाला फेंकते हो, गोला फेंकते हो, खेल कूद में जाते होगे, यदि भाला फेंक है, जैवलिन थ्रो का एक प्रतियोगिता है, तो सब लोग एक लाइन बनी होगी, वहाँ से दौड़ के आएंगे। अब उस लाइन के पहले ही भाला को क्या करेंगे, फेंकेंगे। फेंकने के बाद नीचे नीचे नापेंगे कि किसका ज़्यादा दूर गया है। जिसका ज़्यादा दूर जाएगा वही क्या कहलाएगा, उसका विनर कहला गया। तो हम नीचे जब नीचे नीचे नापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज। और जब ऊपर ऊपर नापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। है नहीं तो आर को लिखना पड़ेगा, इसमें बताना है, क्योंकि हमको परास भी निकालना है। तो इस चित्र में यदि सारा कुछ लिखे रहोगे तो आपको बाकी चीज़ों में आसान होगा। चित्र में तो आप ये एक्स वाई भर लिख दोगे, इसको भर बना दोगे, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे चित्र बन जाए तो सारी चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। चित्र क्लियर हो गया? तो दोबारा से आप बताओ, सबसे पहले क्या करोगे, मुझे एक तरफ से पहले एक एक्स की लाइन खींचोगे और एक वाई की लाइन। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद एक आप जो है इस तरह से ओवल बना दोगे, आधा चंद्रमा, कैसे भी चंद्रमा का एक टुकड़ा बना दोगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्या खींचोगे, स्पर्श रेखा। इसके ओ बिंदु से, ओरिजिन है मूल बिंदु से क्या खींचोगे, स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा में क्या लिखोगे, यू। यू माने प्रारंभिक वेग। यहाँ पर क्या लिखोगे, थीटा। इस थीटा के कितने टुकड़े होंगे, 2। नीचे होगा यू कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा, यू साइन थीटा। मैं घटक वाला बता चुका हूँ। जो नीचे है वो एक्स की दिशा में है तो यू एक्स लिख दिए। एक्स कहाँ लिखोगे, थोड़ा सा नीचे, इसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। नीचे लिखा तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट। और यू वाई इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा। ठीक है। और ये हाइट को यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला बिंदु होगा उसको क्या लिखोगे, एच। और यहाँ से यहाँ तक सीधा क्या लिखोगे, आर लिखोगे। ठीक है। इतना ही आपको चित्र बनाना है। यहाँ का त्वरण जो है वो 0 होगा, यहाँ का त्वरण क्या होगा, -g। अब ये चित्र किस किस काम में आएगा समझो। यदि आपसे इकट्ठा प्रश्न पूछ देता है कि उड्डयन काल निकालो, क्षैतिज परास निकालो, अधिकतम ऊंचाई, तो एक ही चित्र बनाना है। एक प्रश्न के लिए कितना चित्र, एक ही चित्र। लेकिन मान लो ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि वो प्रश्न 2 बार आया। एक जगह पूछा कि तिर्यक प्रक्षेप में उड्डयन काल का व्यंजक निकालिए, मान लो 10वें नंबर में पूछा। 15वें नंबर में पूछ दिया कि अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक निकालो, तब दोनों जगह चित्र बनेंगे। और यही चित्र बनेंगे, सूत्र भर अलग रहेगा। चित्र और ये भाषा जो लिखे वो कैसी होगी, एक जैसी होगी। समझ में आ गया? चाहे अकेला आएगा तब भी बनाओगे और तीनों आएगा तो तब भी बनाओगे। ठीक है। तो तीनों आएगा तो कितनी बार बनाओगे, एक बार। ठीक है। और अलग अलग आएगा तो जितनी बार आएगा उतनी बार बनाना पड़ेगा। ठीक। चलिए अब इसकी भाषा बनाते हैं। तो माना प्रक्षेप को, प्रक्षेप माने क्या होता है, वस्तु को। यदि आपको प्रक्षेप शब्द न आए तो लिख देना माना किसी वस्तु को बिंदु ओ से, कहाँ से, ओ से, तिर्यक दिशा में। तिर्यक माने तिरछा, तिरछी दिशा में हम क्या करते हैं, प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेप कोण किसमें, थीटा से फेंका जाता है। तो प्रारंभिक वेग के कितने घटक होंगे, 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। यहाँ जो लिखे वही लिख देना है, u cos थीटा, एक नंबर यू एक्स बराबर, और यू वाई बराबर क्या हो गया, यू साइन थीटा। ये क्षैतिज दिशा, एक्स वाली दिशा कौन सी कहलाती है, क्षैतिज, और वाई वाली दिशा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर दिशा होती है। समझ में आया? ठीक है। तो थोड़ा भाषा बनाते। भाषा में क्या बनाओगे, चित्र को देख के। कोई जरूरी नहीं कि यही शब्द लिखना है। यदि यही शब्द लिखोगे तो गड़बड़ है। आप इसको देखो, यहाँ पर क्या है, माना किसी वस्तु को या प्रक्षेप को, फिर इसका नाम लो। प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण पर फेंका जाता है, बोल सकते हो। लो इसका नाम लो, माना किसी वस्तु को, फिर इसका नाम लो। प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण पर फेंका जाता है, जिसे 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला घटक यहीं लिखा है, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और यू वाई बराबर यू साइन थीटा। पहला दूसरा किसी को भी मान सकते हो। ठीक है। अब हमको निकालना है जो पहला पार्ट है इसका, उसको देखते हैं। हम इसमें चलते हैं। क्या निकालेंगे, उड्डयन काल। पर उड्डयन काल है क्या? यदि मैं अंग्रेजी शब्द बोलूँगा तो शायद जल्दी समझ में आए। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
एरोप्लेन में यदि कोई व्यक्ति चढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लाइट में आया है, ठीक है। तो फ्लाइट कितने देर तक वो प्लेन में रहा, माने हवा में रहा, वो उसका क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बिलासपुर में चढ़ा, ठीक है, और वहाँ से वो जबलपुर गया, तो वहाँ से ट्रेन उड़ने से लेकर के उतरने तक 2 घंटे का समय लगा, तो उसका वो क्या कहलाया, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या कहलाया, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी तरह से यदि मैं एक पत्थर को फेंक दूं, जैसे फेंका आप घड़ी देखो, और जैसे गिरे फिर घड़ी देखो, तो आपको पता चला कि कितना समय लगा, 1 मिनट। इसका मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 1 मिनट, है ना। माने अब समझो उड्डयन क्या क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा प्रक्षेप को, क्या हुआ, प्रक्षेप को कौन से बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। काल का माने क्या होता है, समय। तो मैं पूछूं उड्डयन काल किसे कहते हैं, क्या बोलोगे, प्रक्षेप को प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के पहुंचने तक लगा समय क्या कहलाएगा, उड्डयन काल। बोल लोगे, थोड़ा कोड वर्ड आधा अधूरा लिखा है, बोलो तो। प्रक्षेप को प्रारंभिक, वेग नहीं है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो थोड़ा चित्र में आते हैं। इसमें बस द्वितीय समीकरण ही लगेगा, पर द्वितीय समीकरण एक y का होता है और एक क्या होता है, x का। तो प्रक्षेप किस में रहेगा, हवा में। यहाँ से देखना, मान लो किसी प्रक्षेप को यहाँ से फेंके और यहाँ पहुँचने तक, यहाँ तक पहुँचने तक, ये हुआ प्रारंभिक बिंदु, ये हुआ अंतिम बिंदु, यहाँ तक पहुँचने में लगा समय क्या कहलाएगा, उड्डयन काल। इतना समझ में आ गया। तो जब यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक ये, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उसको देखते हैं। मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि द्वितीय समीकरण तो लगेगा, x दिशा का लगेगा कि y दिशा का लगेगा। ये देखो ये हवा में है, ऊपर क्या है भाई, y, तो कौन सी दिशा का लगेगा, y दिशा का। गति के द्वितीय समीकरण से, y दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे y दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से। बताओ भाई गति का द्वितीय समीकरण, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। अब y में बताओ क्या लिखूं, यस के नीचे y नहीं लगाना है, सिर्फ y लिखो। y बराबर, हाँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लूँ। बस इसमें क्या लगाना है, y, इसमें y लगाना है क्या, हाँ ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ इतना। अब मैं y वाला ही क्यों लगाया, क्योंकि वो हवा में ऊपर है। कहाँ है, ऊपर, और ऊपर कौन सा अक्ष होता है, y अक्ष, ठीक है। अब इसमें मान क्या रखना है, देखो यहाँ इसमें y बराबर हम क्या रखेंगे, चित्र को देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। वस्तु यहाँ से चली, यहाँ पर गिर गई x लाइन में, y का मान कितना है, थोड़ा अच्छे से सोचो। यहाँ से चली और यहाँ पर गिर गई, किस लाइन में गिर रही है, x में, y का मान कितना है, y का मान 0 है। जब ऊपर होता तब ना y होता, x के ऊपर ये बिंदु है क्या, नहीं है, तो y का मान कितना होगा। लाइन समझ में आ गई कि y का मान 0 क्यों हो रहा है, ठीक। तो चलो यहाँ पर हो गया y बराबर 0, इसमें देखते जाएंगे जो जो मान है। अब देखो फिर क्या लिखा है यहाँ, यू वाई का मान मैं लिख दिया था, एक बार आप भी देख लो अच्छे से, इसलिए बोल रहा था कि चित्र बन जाएगा तो सब कुछ है ना। चलो मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ, यू साइन थीटा प्लस ये हो गया हाफ। अब क्या लिखा है, ए वाई, हाँ ए वाई देखो यहाँ ये क्या होता है, माइनस जी। तो ए वाई का मान कितना है, यहाँ पर ये प्लस क्यों लिख दिया हूँ मैं, अलग अलग अभी लिखना है, ठीक है ना, सबका मान अलग अलग लिख लेते हैं कि क्या क्या रखना है, तब आपको समझ। ए वाई का मान कितना है, माइनस जी,
अब हमको टी तो निकालना है ना, तो टी को कैपिटल टी लिख देते हैं, माने स्मॉल टी का मान क्या होगा, कैपिटल टी। अपने से मान लिया टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ मुझे बताना, ये मान हम इसमें रखेंगे, इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ रखने पर, है ना। अब मुझे बताते जाना क्या लिखूं, बताओ। इस समीकरण में रखना है, क्या लिखूं? अब इसको देखते जाओ, मान देखते जाओ। यस, 0 रख दिया, फिर बराबर भी बोलो, यू आई का मान क्या हो गया, यू साइन थीटा। फिर क्या लिखूं? हाँ, बड़ा टी, हाँ बड़का टी लिख दिया, फिर प्लस हाफ माइनस जी, ऐसे हो जाएगा। मान तो रख देना है, ठीक है। अब देखो, इसको 0 ही रहने देता हूँ, ये लिख दिया u साइन थीटा, और क्या लिख दिया, t। ये क्या है और ये क्या है, तो प्लस माइनस लगा दूँ, माइनस 1/2, इसमें माइनस जी लिखूँगा, क्या जी भर, और ये हो गया GT²। कोई डाउट है यहाँ? ये माइनस वाले को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1/2 GT² बराबर क्या हो गया, u साइन थीटा, और क्या हो गया, t। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक ठो कैंसिल होगा ना, इसको जो है इस वाले से कैंसिल कर देता हूँ। 2 ठो टी थे तो एक ठो ना बचेगा। अब आपके पास क्या बचा, 1/2 GT। इस स्टेप को मैं ज़बरदस्ती लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इतना बचा वाला लिख दिया, यही बचेगा। एक टी कट गया, इसका भी टी कट गया, तो एक टी तो बचेगा। निकालना क्या है, टी। तो बाकी सबको भेजो, क्यों है इनको रखे हो यहाँ। हाँ, तो मैं लिख रहा हूँ टी, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना। 2 कहाँ आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। हाँ, सब बोल दोगे, नीचे ऊपर आएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 2u, और नीचे क्या हो जाएगा, जी। इस सूत्र से जो है टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा मेमोरी करते हैं, ये सारा कुछ भूल जाना है, याद करने